नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे कोरोना के बीच डेंगू का डंक। तो कोरोना संकट के बीच अब सूबे को डेंगू का डंक लग रहा है। कई जिलों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पहले तो बचाव के इंतजाम नहीं किए, अब जब हालात बद से बदतर हो गए हैं तो हाहाकार मचा है। ये रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी हमीरपुर को लगा डेंगू का डंक। कोरोना के बीच डेंगू बुखार ने पसारे पैर। डेंगू बुखार से अब तक 17 की मौत। डेंगू का डर, पलायन को मजबूर परिवार। देश में जारी कोरोना महामारी के बीच अब यूपी को डेंगू का डंक लग गया है। जी हां, एक दो नहीं 12 लोगों की मैनपुरी में डेंगू से जान जा चुकी है। दर्जनों परिवार डेंगू के डर से पलायन को मजबूर हैं। सिर्फ मैनपुरी ही नहीं, हमीरपुर और कानपुर देहात में भी डेंगू ने अपना डंक गड़ा दिया है। तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग पर सवाल भी उठ रहे हैं। यहाँ की जो पैथोलॉजी जो है, यहाँ के उन्होंने जो है यहाँ जांच देते नहीं है। वो सीएमओ जो है उनका इतना दबाव यहाँ बन चुका है कि वो किसी को जो है उन्होंने कह दिया जिसकी अगर कोई डेंगू की जांच देगा तो उसको वो क्या बोलते हैं उनका निरस्त कर दिया जाएगा। माँ जी हमारी तकलीफ पर 3 दिन बुखार आया, चौथे दिन खत्म हो गई। और बुखार तो सभी लोगों को आ रहा है। गांव में कितने लोगों को बुखार आ रहा है? पूरा गांव ही डरा हुआ है। फिर भी कुल कितने लोग होंगे? मतलब कोई सिंगल घर बचा ही नहीं जिसे बुखार नहीं आता है। मैनपुरी के ग्राम करीमगंज में डेंगू ने अपने पैर फैला लिए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लोग बुखार से पीड़ित ना हो। अब तक कुल 17 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद मैनपुरी का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। अस्थायी स्वास्थ्य शिविर गांव के ही प्राथमिक स्कूल में बनाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद मरीजों को जिला अस्पताल भेजा है। कई बार हमारी टीम यहाँ कैंप कर रही है। समस्याएं कुछ है, कुछ लोकल समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं वृहद स्तर पर हैं। जो भी समस्याएं उनको सुना गया है, जो निस्तारण संभव किया है। नहीं सर, ऐसा भी जानकारी मिली है कि लोगों में एक भ्रम सा फैला हुआ है। नहीं, हमने लोगों से आग्रह किया है कि जिसको भी दिक्कत हो तो तत्काल जिला अस्पताल जाए, वहीं प्रॉपर इलाज करवाए। फर्स्ट एड यहाँ ले, यहीं गाँव में कैंप में, और जिला अस्पताल जाए। सर, एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने कर दी है। गाँव वालों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में इंतजाम नाकाफी है, इसके चलते लोग जिले के बाहर अपना इलाज करा रहे हैं। गाँव वालों का तो ये कहना है कि सीएमओ ने यहाँ की सभी पैथोलॉजी को डेंगू की रिपोर्ट ना देने के आदेश दिए हैं। इसके चलते लोग बाहर रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें डेंगू बुखार न हो। जब मैं घर घर गया था तो हर घर में लोगों पर ड्रिप लगी हुई थी। जब टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी तो हड़कंप मचा। सीएमओ पहुंचे, बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे और वहां से मरीज शिफ्ट कर दिए गए जिला अस्पताल में। बता दें, गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें डेंगू बुखार न हो। जिन मरीजों को जिला अस्पताल भेजा गया था, लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर गए। अब एक और ग्राम देवरिया में भी 122 सैंपल लिए गए हैं। गांव में करीब 350 लोग बुखार से पीड़ित हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है। डॉक्टर साहब लोगों ने यहाँ पे आए थे, यहाँ पे घर घर सर्वे करा है और हमारी टीमों ने भी लग करके लगातार सर्वे किया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को डेंगू पॉजिटिव भी निकला है, लेकिन और भी बीमारियां हैं, सारे लोग उसी से नहीं हैं। बुखार के अब कोई नए केस नहीं आए हैं 2 दिन से। हमीरपुर में भी डेंगू ने कहर बरपा दिया है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि अब तक बुखार 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग बुखार की चपेट में हैं। राट कोतवाली के कुल्हेड़ा गांव और गलिया में डेंगू ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। बीते 10 दिनों में डेंगू ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। 50 लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग एक टीम गांव में रुकी है।
लोगों के कोरोना टेस्ट किया, लेकिन इन ग्रामीणों के कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग भले ही लाख दावे करे, पर हालात बेकाबू में हैं। लेकिन सच यही है जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। कोरोना के बीच जिला प्रशासन के स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बड़ा सवाल ये है कि कोरोना के बीच डेंगू के डंक पर कड़ा प्रहार पूरे सूबे में कब होगा, सूबा पूछ रहा है। के न्यूज के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा, हमीरपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सूबा बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे। एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत आप जानते हैं, दूसरी तरफ डेंगू का डंक, और इस डेंगू के डंक से मैनपुरी, हमीरपुर और कानपुर देहात में बड़ी तादाद में लोग, आपको बता दें, उनको डेंगू हुआ है। और स्थिति यह है कि कई परिवार ऐसे हैं जो गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। पहले बचाव के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, सवाल अपने आप में बड़ा है। मैनपुरी, हमीरपुर को डेंगू का डंक लगा है। कोरोना के बीच डेंगू बुखार ने पैर जो है वो पसार दिए हैं। 2 जिलों में डेंगू बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। हमने आपको जो मृतक के परिजन थे उनको भी आपको सुनवाया, क्योंकि 17 लोगों की आपको बता दें इसमें अब तक मौत हो चुकी है। सूबा बोलेगा में नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात अपने पसंदीदा कार्यक्रम में रख सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी पूर्व डीजीएमई हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश कुमार हमीरपुर से। फिलहाल सबसे पहले डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ कोरोना का संक्रमण और दूसरी तरफ ये डेंगू का डंक, कितना खतरनाक है सर? ये तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि क्या पहले कहते थे खाज में कोड़ या कोड़ में खाज। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोरोना से अभी हम संभल भी नहीं पा रहे हैं और हालत खराब होती जा रही है। और साथ में डेंगू ने भी करीब करीब 1 महीने से, और ये 15-20 दिन से बहुत ज्यादा है। मैं तो बहुत कम प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन फिर भी करीब आधा दर्जन डेंगू के पेशेंट कंफर्म केसेस मैं इनको इलाज कर चुका हूं, और संयोग बस सभी ठीक हो गए क्योंकि अर्ली स्टेज में आ गए थे। एक बात मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि डेंगू से बचाव तो बहुत सरल है, और इसके अलावा जब डेंगू पॉजिटिव आता है तो प्लेटलेट काउंट पे हमारी आम जनता बहुत ध्यान देती है, और डॉक्टर भी। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूं कि डेंगू जब होता है तो उसमें प्लेटलेट का इलाज ना करें, रोगी की या बच्चे की या बड़े की पूरी स्थिति क्या है उसको ध्यान दें। और करीब करीब 95% केसेस में डेंगू फीवर एक साधारण बुखार की तरह 5 से 7 दिन तक आएगा और ठीक हो जाएगा। प्लेटलेट कम होगी, रोगी को बुखार होगा, बदन में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, कमर दर्द होगा, कभी कभी लगता है हड्डी तोड़ है। केवल 5% रोगियों को भर्ती की जरूरत पड़ती है, जिनमें की प्लेटलेट 20,000 से कम हो जाता है या उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो खास तौर से ये मैं बताना चाहता हूं कि पैनिक नहीं होनी चाहिए आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि डेंगू ठीक है। डेंगू कुछ लोगों में खतरनाक होता है। ऐसे कौन से लोग मैं बता दूं? छोटे बच्चे, वृद्ध लोग, सीनियर लोग, 60 साल से ऊपर के, गर्भवती माताएं, या जिनको कोई अन्य बीमारी है जैसे एस्थमा है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है। और इसमें एक है कि जैसे ही कोई बुखार हो तो वो मलेरिया और डेंगू का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और खासकर सरकारी सिस्टम में ये जांच की सुविधाएं हैं, क्योंकि सारा ध्यान संयोगवश या दुर्भाग्यपूर्ण है या अनफॉर्चुनेटली इस समय कोविड-19 कोरोना के ऊपर है। तो मैं सरकारी लोगों से भी ये शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि वो सामान्य ओपीडी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो जल्दी ही कल परसों से सामान्य ओपीडी और सामान्य इमरजेंसी शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और जनता या दर्शकों को ये अनुरोध है
कि अगर उनको तेज बुखार होता है या कपकपी लगती है या बदन दर्द करता है या कुछ और होता है, वो स्वयं डॉक्टर ना बने। अगर 24 घंटे में आराम नहीं मिलता है तो सीधे सरकारी अस्पताल जाएं या अपनी चॉइस के प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं और उनको याद दिलाएं कि डॉक्टर साहब डेंगू की भी जांच करा लीजिए। तो डेंगू से बचाव बहुत सरल है। और मैं कह सकता हूं हरीश भाई कि डेंगू का कारण हमारे घर में है, हमारे आपके सब में, कूलर का पानी, टायर में पानी, गमले का पानी, किसी भी बर्तन में जो साफ पानी होता है। और इसका जो डेंगू होता है, डेंगू का जो मॉस्किटो है जो इसको ट्रांसमिट करता है, फैलाता है, वो साफ पानी में पलता है, बहुत ही साफ सुथरा पानी। और मलेरिया जो है और फाइलेरिया ये गंदे बदबूदार पानी में होता है। तो कृपा करके बरसात का पानी, कूलर का पानी, पुराने वाले फ्रिज में पीछे जो पानी इकट्ठा हो जाता है, टायरों में, बर्तनों में, ये नियमित रोग उसको बिल्कुल उसको फैला दें, सुखा दें और पानी इकट्ठा ना होना दें। और जैसे जाड़ा, तेज सिर दर्द, बदन दर्द होता है, अगर 24 घंटे में आराम नहीं मिलता है या जो हाई रिस्क लोग हैं, जैसा बताया, छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं, सीनियर लोग या किनको और लिवर किडनी बीमारी हार्ट की है, ये बुखार अगर तेज है 102, 103, वो जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं। जो प्राइवेट दिखाते हैं प्राइवेट को दिखाएं, सरकारी को दिखाएं और डॉक्टर से कहें कि डॉक्टर साहब डेंगू मलेरिया की जांच भी करा लें। ठीक है। तो साफ तौर पे डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी ने डेंगू के लक्षण भी बताए, उनसे बचाव भी बताया कि कैसे आप बचाव कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच ये भी है, बात हम स्वास्थ्य सेवाओं की भी कर रहे हैं, क्योंकि मैनपुरी, कानपुर देहात, हमीरपुर में हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों को डेंगू हो रहा है, 17 लोगों की मौत हो जाती है। आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? पहले चीज़ों को लेकर इंतजाम क्यों नहीं किया गया? हमारे साथ मुकेश कुमार हमीरपुर से हमारे संवाददाता हैं। मुकेश, हमीरपुर में आप हैं, डेंगू का डंक हमीरपुर में भी बहुत लोगों को लगा है। हमीरपुर की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं के वहां पे हाल क्या है, बताएं। जी, मैं जैसे बता दूं कि हाल ही में कुलेटा गांव पड़ता है जहां पर 1 दर्जन से अधिक डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और आनंद फानंद में उन्होंने जाकर गांव में छिड़काव किया और टीम को लगाकर वहां की जो भी गंदगी है, इस तरीके की जो भी कुछ चीजें थी उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही वहां पे कैंप लगाकर लोगों का परीक्षण किया जा रहा है जी। और साथ ही आपको बता दूं कि इसके पूर्व में गलिया गांव में इसी तरीके के डेंगू के हालात थे जहां पर 3 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं और जब लोगों की डेंगू की पुष्टि होती है, तब कहीं जाकर स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर का हरकत में आता है। क्या कहना है? जिला अस्पताल हरकत में आता है फिलहाल इस वक्त एक ठीक मुकेश, जैसा कि आपने साफ तौर पे बताया कि बड़े पैमाने पर जो है डेंगू से लोग प्रभावित हो रहे हैं, बुखार लोगों के आ रहा है। कई परिवार ऐसे भी हैं जो पलायन करने को भी मजबूर हो गए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इन चीज़ों की पहले तैयारी क्यों नहीं की जाती है? इस चीज़ों को लेकर क्या कहना है जिला प्रशासन का, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? और ख़ासकर क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एक तरफ कोरोना संक्रमण भी है, दूसरी तरफ डेंगू भी है। जैसे बता दूं कि जो भी स्वास्थ्य महकमा होता है, स्वास्थ्य महकमा पहली बात तो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये डेंगू के पेशेंट है। जब यहाँ के लोग इलाज के लिए अन्य जिलों पर जाते हैं, झांसी, कानपुर जाते हैं, वहां पर उनकी जब पुष्टि होती है तब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आता है कि यहाँ पर डेंगू के पेशेंट है। पूर्व में बता दें कि जिस तरीके से गलिया गांव के हालात हुए थे, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों ने गांव का दौरा किया था और सीएमओ को निर्देश दिए थे कि वहां पर सख्त स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, टीम है, वो लगाए, वहां पर समय समय पर छिड़काव करें जिससे डेंगू से बचाव किया जा सके और लोगों को जागरूक भी करें। ठीक है, मैं मुकेश आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ संजय शर्मा मैनपुरी से इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय, मैनपुरी की क्या तस्वीर है? संजय, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, ठीक है संजय, बोलिए। बात करें अगर मैनपुरी के करीमगंज की, तो मैनपुरी के करीमगंज के हालात सबसे बदतर हो गए हैं। यहीं अगर चूंकि जिला प्रशासन की बात करें तो करीब
इस समय जो 17 लोगों की मौत हो चुकी है डेंगू की अगर बात करें, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ हैं वो सिर्फ 12 मौतों की पुष्टि कर रहे हैं जी। तो संजय, मैनपुरी में 12 लोगों की मौत हो जाना, जिला प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर डेंगू से लोगों की मौत हो जाती है, क्या कहना है? मैं आपको बता दूं कि अगर डेंगू की बात करें तो पहले शुरुआती के दिनों में जिला प्रशासन ने साफ मानने से इनकार कर दिया था कि जो मौतें हो रही हैं वो डेंगू से हो रही हैं। हालांकि जब हमने लोगों से बात की है तो लोगों का ये कहना है कि जो भी रिपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं, या तो वो प्राइवेट डॉक्टर हो या वो तो वो उसमें रिपोर्ट डेंगू की आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने जो है डेंगू की रिपोर्ट साफ देने से मना कर दिया। लोगों का ये कहना है कि अगर प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या कोई जो है जांच कराते हैं तो जो स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ तक ये कह दिया कि जो है आप डेंगू की रिपोर्ट नहीं देंगे, जिसके चलते यहाँ के जितने भी लोग थे पीड़ित लोग थे, बुखार से पीड़ित तो उनको जो है बाहर जाके इलाज अपना कराना पड़ रहा है जी। तो ये है डेंगू की रिपोर्ट के लिए भी साफ तौर पे मना किया जा रहा है। मैनपुरी से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ये जानकारी दे रहे थे। मुकेश कुमार हमीरपुर की तस्वीर हमें बता रहे थे, क्योंकि डेंगू के बुखार से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। मैनपुरी हो, हमीरपुर हो, कानपुर देहात, बड़े पैमाने पर डेंगू का बुखार लोगों के हो रहा है। कई परिवार ऐसे हैं जो पलायन करने को भी मजबूर हैं, मरीज बेहाल हैं, और इन सब के बीच सवाल बड़ा है कि आखिर बचाव के इंतजाम हमेशा की तरह पहले क्यों नहीं किए जाते और इतने लोगों की मौत देखने को मिल जाती है। हमारे साथ वीएन त्रिपाठी साहब भी जुड़े हुए हैं। वीएन त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप वीएन त्रिपाठी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूं सर। 17 लोगों की मौत का हो जाना ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मैनपुरी, हमीरपुर और कानपुर देहात की हम बात कर रहे हैं। आप डीजीएमई रहे हैं पूर्व, चीजों को बहुत जमीनी स्तर पर बहुत बारीकी से समझते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सर क्या कहेंगे आप? आखिर ये इंतजाम पहले अगर कर लिए जाते तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत ना होती, क्या कहेंगे सर? हरीश जी, स्वास्थ्य सेवाएं तो उपलब्ध है, लेकिन चूंकि संयोगबद्ध दुर्भाग्यवश सारी ताकत हमारे स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक विभाग की समय कोविड-19 में है, तो ये सब पीछे चली गई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही ओपीडी सेवाएं और इमरजेंसी सेवाएं नियमित रूप से और सोशल डिस्टेंसिंग साथ चालू करने का आदेश दिए हैं। तो कृपा करके खुद डॉक्टर न बने, अगर तेज बुखार के साथ सिरदर्द, बदन दर्द, इस तरह के लक्षण हैं तो जाकर के केवल कोविड की जांच ना कराएं, डॉक्टर से कहें कि साहब मेरी डेंगू और मलेरिया की भी जांच कर लीजिए, डेंगू की खास तौर से। और इसके अलावा खुद डॉक्टर न बने, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, चाहे सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में। अपने आसपास जो पानी वाला हमने बताया, मैं फिर दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि जो पानी, साफ पानी इकट्ठा होता है कूलर का, घड़ों में पानी की टंकी ऊपर होती है, उनको ढक के रखें, टायरों में, टूटे फूटे बर्तन में, कंटेनर में। तो जी, और अगर रिपोर्ट में बताया था, फिर मैं पुनः इसको रिपीट करना चाहूंगा, अगर छोटे बच्चे हैं या गर्भवती या वरिष्ठ लोग हैं 60 साल से ऊपर के, या हृदय रोग या लीवर किडनी की बीमारियां हैं, ऐसे लोग हाई रिस्क हैं डेंगू के लिए भी, जो कि कोविड के लिए रिस्क है, तो ये अपने को अस्पताल जाके गंभीरता से इलाज कराएं और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से अपना घर पे या अस्पताल में इलाज कराएं। अगर कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर डाउन होता है, ठीक है डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहेंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। कि कुछ लोग इस बहाने किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि किसानों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में जो कुछ मैंने पढ़ा, मैं उसको ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बुरी बातों को याद नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत जिक्र आपके बीच में नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ही किसानों की सबसे हितैषी सरकार है। स्वामीनाथन आयोग, ये कब ये स्वामीनाथन आयोग बना था? कांग्रेस की उसके बाद 10 साल सरकार रही देश में,
पर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने सीधा सीधा उसको ठंडे बस्ते में डालने के अलावा कोई काम उस पर नहीं किया। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। ये हम सब जानते हैं कि उनके उद्बोधन में सदैव गांव की, गरीब की, किसान की ये चिंता उनके उद्बोधन में सदैव रहती है और उसी के कारण ये हुआ कि आज किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन देश में हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब 2009 में यूपीए की सरकार बनी थी तो कृषि मंत्रालय का जो बजट था वो 12,000 करोड़ रुपया था, मात्र 12,000 करोड़ रुपया, जो आज बढ़ करके 1,34,000 करोड़ रुपया हो गया है। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप साफ तौर पर सुन रहे थे, जहां पर किसानों को लेकर वो अपनी बात कर रहे थे। फिलहाल हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सुबह बोलेगा में हम डेंगू के कहर की बात कर रहे हैं। डेंगू ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैनपुरी, कानपुर देहात, हमीरपुर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जो मृतक के परिवार के लोग हैं हमने उनको भी आपको सुनाया। अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं हमेशा की तरह वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण है और दूसरी तरफ डेंगू का भी कहर देखने को मिल रहा है। और इस बीच हम आपको डेंगू से बचाव के तरीके के बारे में भी बताना चाहते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं, मैदा और बासी खाना ना खाएं। खाने में हल्दी, अजवाइन, अदरक, हींग का ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये बचाव के कुछ तरीके हैं जिसको आपको अपनाना है। इस मौसम में पत्ते वाली सब्जियां, अरबी और फूल गोभी ना खाएं और हल्का खाना खाएं जो आसानी से आपको डाइजेस्ट हो सके, पच सके, इसका ध्यान देना है आपको। और पूरी नींद लें, ये बहुत ज़रूरी है। खूब पानी पिएं और पानी को उबाल कर पिएं, पानी को उबाल कर पिएं, ये बहुत ज़रूरी है। मिर्च, मसाले, तला हुआ खाना से दूर रहें, बिल्कुल बचें। तो डेंगू से बचाव और सावधानी हम आपको बता रहे हैं। छाछ, नारियल का पानी, नींबू पानी, ये ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवा ना ले, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं। खुद डॉक्टर मत बनिए बिल्कुल भी, ये बहुत लोग आज बन रहे हैं। बुखार में डॉक्टर के पास जाएं और सलाह से ही दवा लें, परामर्श लें, उसके बाद ही दवा लें। एस्प्रिन या ब्रूफिन दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो ये डेंगू से बचाव और सावधानी के हमने आपको कुछ टिप्स दिए जिसको आपको समझना है, जिसको आपको अपनाना है। और जो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही वो मैं भी बात को दोहरा रहा हूँ कि आपको डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाइए और उसी के आधार पर आपको दवा लेने की ज़रूरत है। फिलहाल हमारे साथ मुकेश हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। मुकेश, हमीरपुर में जो लोग डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं या जिनके घर में सदस्यों की मौत हुई जा रही है, उन लोगों से आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना था, खासकर इंतजामों को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? जिस तरीके से गांव में बुखार फैलता है तो पहले तो इस बुखार को लोग विचित्र बुखार तरीके से देखते हैं, लेकिन जब वो ठीक नहीं होते हैं तब वो लोग जब जिले के दूसरे अन्य जनपदों में जाकर इलाज कराते हैं और उनकी जब जांच रिपोर्ट आती है तब उनको पता चलता है कि उनको कहने डेंगू है। लेकिन कहीं ना कहीं हमीरपुर का भी स्वास्थ्य महकमा इन डेंगू की रिपोर्टों को छिपाता है कि कोई भी इमीडिएटली जल्दी ये ना बताए कि डेंगू की पुष्टि हुई है। वो लोग प्रशासन भी डेंगू की बात को छिपाता है। लेकिन जब ये पूरी तरीके जब पूरे गांव में जब इस तरीके से बीमारी जो महामारी के रूप ले लेती है, गांव में 100 से 200 लोग बीमार पड़ जाते हैं, एक घर में 200 3 लोग बीमार होते हैं, वो लोग बाहर का रुख करते हैं। और तब कहीं जाकर जब मीडिया में इस तरीके की खबरें जब चलाई जाती है कि गांव में विचित्र बुखार फैला हुआ है और साथ लोग कहीं ध्यान नहीं दे रहा है, तब कहीं जाकर हरकत में जाता है। साथ ही क्योंकि आप जानते हैं काल में यहाँ पे बुंदेलखंड के लोगों के लिए खाने पीने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछड़ा बुंदेलखंड है तो यहाँ पैसे की बड़ी दिक्कत है। किल्लत के चलते यहाँ के लोग पलायन करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। जी मुकेश, अब जबकि डेंगू का जो संक्रमण है, जो बुखार है, वो धीरे धीरे फैल रहा है लोगों में, क्या गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं? कोई जांच वहां पे की गई है? कोई कदम इस तरह के उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंच रही है और लोगों की स्लाइड भी बनाना शुरू कर दी, परीक्षण भी, और साथ ही साथ लोगों को जो डेंगू
बीमारी है, डेंगू बुखार है, उससे बचाव के लिए भी लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपने आसपास पानी ना भरने दें, साफ पानी का उपयोग करें, उबाल कर पानी पिए। इस तरह कई चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि जब इस तरीके की खबरें जब चलती हैं, मीडिया में आती है, तो प्रशासन आनन फानन में हरकत में आता है और स्वास्थ्य विभाग अपनी टीमों को गांव के लिए रवाना कर देता है। और अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमीरपुर का स्वास्थ्य विभाग उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है कि जिससे आए दिन इस तरीके की डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। जी, एक तरफ तो मुकेश स्वास्थ्य विभाग काम नहीं कर रहा है, बड़े पैमाने पर उसकी हमेशा की तरह लापरवाही भी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो जांच रिपोर्ट है वो भी छिपाई जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि हमारे हमीरपुर जिले में अभी डेंगू की पुष्टि करने के कोई मशीन है नहीं है फिलहाल के, तो जो भी लोग बाहर प्राइवेट में जांच कराते हैं, प्राइवेट में जांच कराने, तो स्वास्थ्य विभाग उस जांच को भी छिपाता है कि लोगों से कहता है कि आप डेंगू की पुष्टि मत करिए। क्योंकि डेंगू की बात जैसे ही मीडिया में आती है तो शासन से लेकर प्रशासन भी हरकत में आ जाता है कि डेंगू एक बड़ी बीमारी है और लगातार इससे कई प्रदेश के अन्य जनपदों में भी कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि हमीरपुर का जो गलिया गांव था, वहां पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की भी मौत हुई थी और उसके परिवार में कई लोगों को था डेंगू बीमारी। जी, तो साफ तौर पे जैसा कि मुकेश बता रहे हैं, जिस तरह से लोगों की मौत भी हो रही है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो लापरवाह हमेशा की तरह बना हुआ है, और हद तो ये है कि जो रिपोर्ट है उनको भी छिपाया जा रहा है। हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी हमारे साथ है, मैं उनके पास जाऊंगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कोरोना के बीच डेंगू का डंग, सूबे में शहर शहर डेंगू बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। हमीरपुर के 2 गांव में डेंगू का कोराम है। मैनपुरी के कई गांव में डेंगू से हाहाकार है। मैनपुरी में 17 तो हमीरपुर में 3 की मौत है। सैकड़ों लोगों को डेंगू का डंक कह सकते हैं लग गया। अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज जो है वो भर्ती हैं। इस बीच डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, इस बीच जब डेंगू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, कोरोना का संक्रमण भी देखने को मिल रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से या तो जिनको डेंगू है तो वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे या इतना उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा ताकि के खासकर डेंगू जैसी बीमारियों से वो लड़ सकें? इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। हाँ, बिल्कुल आपने सही चीज पूछा। एक तो ये कि पानी
जो पानी, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं, फ्रिज की रखी चीज भी बिल्कुल ना खाएं। गर्म पानी ताजा, और अगर उसमें नींबू और शहद डाल लें और गर्म पानी पिएंगे तो लाभ होगा, बॉडी की इम्यूनिटी भी सही होगा और हाइड्रेशन भी ठीक होगा। नंबर 2, खाने में भी ताजा खाना और बिल्कुल कहते जिसे कि नॉन वेज से थोड़ा परहेज करें। अगर शौकीन अंडे के हैं तो अंडा ले सकते बस, अदरवाइज नॉन वेज से परहेज करें। तीसरा, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं और पूरी पराठा जो गरिष्ठ भोजन होता है उसका कम से कम प्रोटीन ज्यादा लें, यानी कि जो शाकाहारी हैं वो दालें लें, दूध लें, इसके अलावा पनीर लें, छेना लें, मगर फ्रिज का रखा हुआ नहीं, ये फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाना है, इनको गर्म ताजा या रूम टेम्परेचर पे खाना है। इसके अलावा योग जरूर करें। योग अगर कर सकते हैं तो वो हल्का योग करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ऑक्सीजन की बॉडी में खपत बढ़ाएं। इसके अलावा ORS का घोल, इलेक्ट्रॉल जिसे कहते हैं, ORS का घोल वो भी पी सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। और इतना पानी पिए कि उनको हर 2-3 घंटे में पेशाब साफ पानी की तरह होती रहे, गहरे लाल रंग की ना हो। और अगर बेहोशी लगे, चक्कर आए, उल्टी हो, पत्ते दस्त हो, पेट में कहीं भीतर दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत अच्छी बात आपने बताई उमेश। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ मेरठ से उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। हाँ जी, नमस्कार साहब। जी नमस्कार, उमेश जैन जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय सीजन बदल रहा है। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, इस समय मौसम बदलता है जिस कारण व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें और हेल्दी डाइट लें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। और डॉक्टर्स वगैरह को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और अच्छी डाइट मरीजों को देनी चाहिए जिससे छुटकारा मिल सकता है। और साफ सफाई विशेष तौर पे और खाने पीने का सब ध्यान रखें। और सरकार को भी गरीब आदमी के लिए हेल्प करनी चाहिए जिससे डेंगू और कोरोना से बचा जा सकता है। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और संजय शर्मा मैनपुरी से भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय, मैनपुरी में जिस तरह से लोगों को डेंगू हो रहा है और जिस तरह से मौत के जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है क्या वो एक्टिव हुई है मैनपुरी में? क्या वो जांच करने, सैंपल लेने के लिए पहुंची हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस बात की भनक स्वास्थ्य विभाग को लगती है, हालांकि जो है जब मौतें होनी शुरू हो गई तब जाके कहीं स्वास्थ्य जो महकमा था वो जाके एक्टिव हुआ। और उसके बाद जो है जो जिला प्रशासन था और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी थे वो जो है जाके गांव में पहुंचे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो करीमगंज गांव है उसमें ही प्राथमिक विद्यालय है, वहां पर जो है प्राथमिक सेंटर वहां पे बनाया हुआ है। हालांकि प्राथमिक उपचार वहां पर दिया जा रहा है, लेकिन अगर कहीं किसी मरीज की स्थिति गंभीर होती है तो उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है। लेकिन हालांकि हम बात करें यहाँ पर जिला अस्पताल की सुविधाओं की, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनको जो है जिला अस्पताल की सुविधाएं जो वहाँ पर डेंगू को लेके हैं उन पर विश्वास नहीं है, जिसके कारण जो वहाँ के करीमगंज के लोग हैं या जो ग्रामीण है वो जो दूसरी जगह है, हालांकि दूसरे शहरों की तरफ जो है अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि जब इस बात की जानकारी जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को हुई तो लगातार जिलाधिकारी मैनपुरी, सीडीओ मैनपुरी ने वहां पर जो है कॉम्बिंग की है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लगातार वो हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जी, अब मैनपुरी की ही हम बात अगर करें तो डेंगू के कितने मामले वहां पर सामने आ गए हैं और कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? मैं आपको बता दूं कि जो अधिकारियों ने यहाँ पर आंकड़े जाहिर किए हैं वो 12, चूंकि सीएमओ ने बताया है कि 12 मौत हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो सदर विधायक है राजू यादव, उन्होंने ये बताया कि 17 मौतें हो चुकी हैं। जो ग्रामीण, अगर हम ग्रामीणों से बात करें तो उनका ये कहना है कि 22 मौतें हो चुकी हैं। जो अभी की अपडेट है, आज मौत हुई है।
डेंगू के कारण। तो कहीं ना कहीं ये डेंगू का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जिसको लेकर जो है जो ग्रामीण है वो दहशत में है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है जो आंकड़े हैं, जो स्पष्ट आंकड़े हैं, वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने, जो सीएम मैनपुरी, उन्होंने 12 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक है उन्होंने 17 मौतों की पुष्टि की है। लेकिन जो ग्रामीण हैं, जो उस गांव में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बताया है कि करीब 22 मौतें हो चुकी हैं। और आज की अगर बात करें तो आज भी एक मौत डेंगू के कारण हुई है। जी ठीक है। इस बीच सतपाल झांसी से एक दर्शक हमारे साथ हैं। सतपाल जी, अपनी बात को रखें। ऐसा है कि झांसी में पीने का पानी जो है सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रहा। नगर जल संस्थान के 88 अभियंता कुलदीप सिंह, जिनका नंबर है 6390-260-103, वो उपभोक्ता का फोन नहीं उठाते हैं। पिछले 15 महीने से हम लोग परेशान हो रहे हैं कि तालपुरा की टंकी जो है उसको भरने का साधन नहीं है। 3 मोटरों की जगह 1 मोटर से काम वो चला रहे हैं, तो पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, तो जनता बेहोश हो रही है। उसकी वजह से कोरोना भी फैल रहा है और बुखार भी वायरल बुखार भी हो रहा है। इस समस्या का निदान कराया जाए। ठीक है सतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। झांसी से सतपाल जी जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे वक्त से। आपको बता दें सतपाल और इनके आस पड़ोस के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं चाहूँगा झांसी का प्रशासन इनकी समस्या को दूर करे। फिलहाल मैनपुरी से हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि गांव वालों का कहना है कि 22 लोगों की मौत डेंगू से हो गई है, लेकिन प्रशासन जो है 12 मौतों की बात कर रहा है। मुकेश कुमार, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमीरपुर में अब तक इस वक्त तक कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इसकी चपेट में हैं? जैसा कि बता दूं कि हमीरपुर जिले के 2 गांव प्रभावित थे, जिसमें ठीक जी मुकेश बोले, आपकी आवाज हम तक साफ आ रही है, बोले। जिसमें गलिया पहला गांव था और दूसरा जो अब तैयार हुआ है वो कुल्हेड़ा गांव है, जहां पर लगभग आधा दर्जन से अधिक मरीज डेंगू के हैं, जिन पर पुष्टि हो चुकी है। और वहां पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां वर्क कर रही है, लगातार वहां पर नजर बनाए रखे हुए कि वहां पे जिस तरीके से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए। अगर हमीरपुर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन हो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए, क्योंकि जो गलिया गांव था वो पूर्व में उसमें लगभग 1 सैकड़ा से अधिक डेंगू के मरीज थे, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने वहां पर रोकने में कामयाब साबित हो गया। और अब जो दूसरा गांव तैयार हो गया कुल्हेड़ा गांव, अब प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी को उस गांव में लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको रोका जाए। जी लेकिन इस बीच मुकेश कुमार, मैं जानना चाहूंगा, जो जिला अस्पताल है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, खासकर डेंगू से लड़ने के लिए शुरुआती तौर की अगर हम बात करें, क्योंकि ज़्यादातर मरीजों को मैनपुरी हो या फिर हमीरपुर वहां से रेफर कर दिया जाता है स्थिति बिगड़ने पर। लेकिन मौजूदा वक्त में जबकि डेंगू रफ्तार पकड़ रहा है, जिला अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जैसे कि बता दें, जिला अस्पताल में एक अलग वार्ड बनाया गया जहां पर डेंगू के मरीजों को रखा जाएगा। और साथ ही बता दें, क्योंकि हमीरपुर से लगा हुआ कानपुर 65 किलोमीटर, तो अधिकतर जो मरीज होता है हमीरपुर का तो रेफर होकर कानपुर चला जाता है, झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए इलाज कराने के लिए निकल जाता है। और वहां पर बड़े हॉस्पिटल होने के चलते वहां पर उनकी तत्काल इलाज हो जाता है और उनकी जांच हो जाती है, जिससे उनकी जो भी बीमारी होती है वो सामने निकल कर आ जाती है। लेकिन हमीरपुर में इस तरीके के नई सुविधाएं हैं कि जो तत्काल उनको लोगों को रिपोर्ट मिल सके। जी तो साफ तौर पे जैसा कि मुकेश कुमार ने बताया, जिला अस्पतालों के में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, और उसी की बात थोड़ी देर पहले संजय शर्मा भी साफ तौर पे बता रहे थे। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, सुबह बोलेगा में आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और इस बीच डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले लक्षण भी बताए कि आखिर डेंगू के लक्षण क्या है और उससे बचाव के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, एहतियात किस तरह की आपको बरतनी है, खाना आपको किस तरह का खाना है, इसके बारे में भी साफ तौर पे उन्होंने बताया। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमेशा हम देखते हैं कि गांव में, खासकर हमीरपुर हो या मैनपुरी हो या कानपुर देहात के तमाम गांव, यहाँ पे अचानक से हम देखते हैं कि केसेस डेंगू के बढ़ने लग जाते हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ने लग जाता है। आपको इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है?
ये ऐसा है, एक तो ये है कि ये डायग्नोसिस इनकी लेट होती है और ये बड़े घने और क्या कहें जिससे एक साथ घर में कई लोग रहते हैं और वहां पे जो ये मॉस्किटो है, इसका जो एडीज है, इसका डेंगू का जो मॉस्किटो टाइगर मच्छर है, ये एक्चुअली दिन में काटता है और ये अपनी गरीबी या आर्थिक कारणों से इनके पास प्रॉपर मच्छरदानियां या मच्छरों से बचाव के साधन नहीं है, कपड़े भी ये पूरे बांह के नहीं पहनते हैं और ये जो टाइगर मच्छर है जो इसका डेंगू का, ये एक्चुअली दिन में काटता है। तो ये रात में तो उपाय करते हैं लेकिन दिन में नहीं करते। तो अज्ञानता, गरीबी, ओवर क्राउडिंग और लेट डायग्नोसिस, ये 4 ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे गांव और छोटे कस्बे के गरीब तबके की मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर बढ़ जाती है, लेट डायग्नोसिस होती है और इनको जल्दी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। पहले ये लोकल अपने स्थानीय जो अवेलेबल डॉक्टर हैं, जैसे जिनको कि आई एम सॉरी टू से झोला छाप डॉक्टर कहते हैं या अनक्वालिफाइड डॉक्टर, उनके पास जाते हैं क्योंकि ये सस्ते उनको लगते हैं और ये उनका तुरंत इलाज करते हैं, अवेलेबिलिटी भी होती है। इसके बाद ये सरकारी अस्पतालों का मुंह करते जब वो लोग रिफर कर देते हैं और इतनी होते होते जब रोगी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती तब ये जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल कॉलेज तरफ भागते हैं। तो इसका कारण है कि वहाँ तेजी से फैलता है और दूसरा रोगी की हालत खराब हो जाती है तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते या पहुंच के इनकी दुर्भाग्यवश तरीके ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मुरलीधर बहराइच से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। मुरलीधर जी अपनी बात को रखें। जी जी ओके जी बोलिए मुरलीधर जी, क्या कहना चाहेंगे? जी जी मैं विकास खंड मेहपुरवा से बोल रहा था जी बोलिए। तो जी जी, लेकिन ये जो सुअर के जो है जानवर रखे हुए हैं सब्जी गांव में, अगल बगल घर के आसपास बांधे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो ना कोई ग्राम विकास अधिकारी सुन रहा है और ना कोई वीडियो खंड विकास अधिकारी, ना प्रधान सुन रहा है। तो ये बीमारी फैलने की आशंका बहुत ज्यादा है, गंदगी भी तमाम है। ठीक है मुरलीधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुरलीधर बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपनी समस्या बता रहे थे। मैं चाहूंगा कि बहराइच का जो प्रशासन है वो मुरलीधर की समस्या को सुने और उनको उस समस्या से निजात दिलाए। फिलहाल लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ। अशोक जम्बू से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अशोक अपनी बात को रखें। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मेरी थोड़ी प्रॉपर्टी है तो वो कम कर रही है। अशोक आपकी आवाज नहीं है, एक बार फिर से बोलिए। जो मेरी प्रॉपर्टी है ना वो जी वो किसी के नाम हो गई है, मतलब किसी ने हमारे, तो वो भी उसी के मतलब एक ही नाम था ना, प्रॉपर्टी का एक ही नंबर था, तो एक ही नंबर की मतलब पूरी प्रॉपर्टी चली गई है। ठीक है, मैं चाहूंगा आप हमारे नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर अपनी जो डिटेल्स हैं उसको हमें मैसेज करें और जो समस्या उसको विस्तार पूर्वक बताएं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक जो इस वक्त के न्यूज़ देख रहे हैं, सुबह बोलेगा के कार्यक्रम देख रहे हैं, तो मौजूदा मुद्दा जो है जैसा कि हम जो बात कर रहे हैं डेंगू का, जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी बात रखें। आप अपने ज़िला अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं उसके बारे में अपनी बात रख सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुद्दे पर अपनी बात रखें। फिलहाल इस बीच एक दर्शक अजय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी अपनी बात को रखें। ये जो डेंगू महामारी आ रही है, चल रही है, इसकी जैसे अभी कानपुर में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव दी गई, तो डेंगू में भी बहुत डर है कि तमाम प्राइवेट अस्पताल जो है गलत रिपोर्ट दे सकते, तो समय समय पर इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है प्राइवेट पैथोलॉजियों की। ठीक है अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी एक दर्शक जुड़े हुए थे जो रिपोर्ट को लेकर अपनी बात, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही सर? डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, तो वीएन त्रिपाठी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से डेंगू का संक्रमण और मौत का आंकड़ा
जो बढ़ रहा है, इसको लेकर खासकर सीएमओ का क्या कुछ कहना है? आपकी उनसे बात हुई इन मौतों को लेकर, क्या कुछ कहना था और जो रिपोर्ट आखिर क्यों छिपाई जा रही है, इस सवाल का क्या जवाब दिया गया सीएमओ की तरफ से? और अब डेंगू से निपटने के लिए किस तरह के कदम और किस तरह के इंतजाम हमीरपुर में किए जा रहे हैं? मुकेश, इसके बारे में बताएं। जब हमने इस मामले को लेकर सीएमओ साहब से बात करनी चाहिए तो सीएमओ साहब का ये कहना गोलमोल जवाब था कि डेंगू नहीं है, डेंगू नहीं है। लेकिन जब उस तरीके के जब हालात पैदा हो गए, जब सामने सारी चीजें निकल कर आने लगी कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और वो लोग इलाज करने अन्य जाने लगे और वहां से जो रिपोर्टें आने उसमें डेंगू की सीधे पुष्टि होने लगी, तो इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आता है और लगातार गाँव में जाकर छिड़काव करता है, टीम लगाता है, एक नहीं दो तीन, क्योंकि गांव की पहली जो स्वास्थ्य कर्मी होता है वो आशा होती है। लेकिन जब इस तरीके के हालात पैदा हो गए तो स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय से डॉक्टरों की टीम को रवाना किया, साथ ही सीएससी पीएससी जो अन्य अगल बगल के जो भी हॉस्पिटल थे वहां से टीमों को रवाना कर वहां पर लोगों की स्लाइड बनाई जा रही है और लगातार लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आप किस तरीके से डेंगू के बचाव करें। जी मुकेश, क्या कुछ घर ऐसे भी हैं जिन्होंने वहां से गांव से पलायन कर दिया है इस बुखार के चलते, इस डेंगू के डर के चलते? नहीं जी, क्योंकि पलायन तो स्वाभाविक है, क्योंकि बुंदेलखंड है, आप भी जानते हैं किस तरीके से बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका हुआ है और लगभग यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र है, दिल्ली, बंबई, इस तरीके के बड़े बड़े प्रांतों के लिए रवाना हो जाते हैं। क्योंकि कोरोना काल के चलते लगभग जो भी मजदूर तबके का था सभी श्रमिक आ गए थे। लेकिन अब जो जिस तरीके बीमारी के कारण भी कुछ लोग अपने पैसा कमाने के लिए अन्य प्रांतों के लिए जा रहे हैं, तो इसको भी आप पलायन कर सकते हैं कि किस तरीके से लोग जब बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अन्य जनपद हो या अन्य प्रांतों के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। जी, तो साफ तौर पे जैसा कि मुकेश ने बताया, मुकेश, कोरोना का भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ संक्रमण है और दूसरी तरफ डेंगू का भी है। मैं समझ सकता हूँ कि लोगों में डर बहुत ज़्यादा होगा जब भी किसी को फीवर हो रहा है, उन्हें ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। और इस बीच कई बार ऐसा देखने को मिल भी रहा है कि जहाँ से दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि किसी को टाइफाइड है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ रही है, कोरोना पॉजिटिव आ रही है, किसी को मलेरिया है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, किसी को डेंगू है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जैसा कि दर्शक भी कुछ बता रहे हैं। क्या इस तरह का मामला वहाँ पे सामने आ रहा है कि किसी को डेंगू है कि उसकी भी रिपोर्ट क्या कोरोना पॉजिटिव आ रही है, उसके बाद कुछ नेगेटिव हो रही है? क्या इस तरह के कोई मामले? फिलहाल अभी इस तरीके का कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को काम करना चाहिए, अस्पतालों में हो या अन्य क्षेत्रों पर जहां भी स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मी लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी की जिस कदर पहले से 1 या 2 मरीजों की संख्या हुई थी तो आनंद में स्वास्थ्य विभाग को हरकत में आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग हरकत में तब आता है जब मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगता है। जी, तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में तब आता है जब मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगता है। लेकिन संजय शर्मा जो मैनपुरी से हमारे संवाददाता है, वहां तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। वहां पे गांव वाले कुछ और मौत बता रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि 22 लोगों की मौत हुई है, प्रशासन का कहना है कि 12 लोगों की मौत हुई है। संजय, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो ठीक है, संजय से शायद हमारा संपर्क टूट गया, हम उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीर बहुत भयावह है, जैसा कि संजय शर्मा जो कि हमारे संवाददाता मैनपुरी से जुड़े हुए थे। मैनपुरी में आपको बता दें जो गांव वाले हैं वो 22 मौतों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो 12 मौतों का जिक्र करा। अभिषेक कानपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। अभिषेक, अपनी बात को रखें। जी सर, मैं जानना चाहूंगा जी, इस समय यहाँ पर मच्छर की बहुत ज्यादा जी काटने, डेंगू की ज्यादा फैलने की दिक्कत है। यहाँ कोई दवाई छिड़काव नहीं है कानपुर में, तो सर इसके लिए रिक्वेस्ट चाहूंगा कुछ सर ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि दवा छिड़की जाए। बहुत ज्यादा मच्छर हो गए और इससे डेंगू बहुत फैल रहा है। अभिषेक, आप कानपुर में कहाँ से बोल रहे हैं? सर जाजमऊ से अभिषेक बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाजमऊ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि मच्छर बहुत हैं लेकिन किसी तरह का कोई छिड़काव वहाँ पे नहीं किया जा रहा है, कानपुर में खासकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर है, आप सोचिए कि अगर कानपुर में
भगवान ना करे डेंगू के जो आंकड़े हैं वो बढ़ने लग जाएं। अभी यही इंतज़ाम अगर पहले कर दिए जाए, समय पे छिड़काव कर दिया जाए, दवाइयों का छिड़काव कर दिया जाए, तो शायद ये डेंगू ना पनपे। लेकिन होता क्या है, होता इसके उलट है। जब डेंगू फैलने लगता है, जब लोगों की मौत होना शुरू हो जाती है और ये आंकड़ा 10 और 20 और 30 पहुंचने लगता है, तब ये स्वास्थ्य टीमें जाग जाती हैं, तब ये डॉक्टर जाग जाते हैं। उसके बाद ये टीमें जो है इलाकों में पहुंचना शुरू करती हैं, फिर दवाओं का छिड़काव होना शुरू होता है। अगर यही इंतज़ाम पहले कर दिए जाएं तो शायद ये नौबत ना देखने को मिले, जो नौबत इस वक्त मैनपुरी, हमीरपुर और कानपुर देहात में देखने को मिल रही है, जिसके तस्वीर हमारी साफ तौर पर संवाददाता बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। सैकड़ों लोगों को लगा डेंगू का डंक, अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं। लेकिन इस बीच जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार वो ग्राफिक्स हम अभी दिखाने जा रहे हैं आपको, इसमें किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्या खाने की ज़रूरत। ठीक है, ठंडा पानी ना पिए, मैदा और बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं, ये आपको एहतियात बरतनी है। खाने में हल्दी, अजवाइन, अदरक, हींग या ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मौसम में पत्ते वाली सब्जियां, अरबी, फूल गोभी नहीं खाएं बिल्कुल भी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि हल्का खाना खाएं जो आसानी से आप उसको डाइजेस्ट कर सकें, पचा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और पूरी नींद लें, खूब पानी पिएं और पानी को उबाल कर ही पिएं, ये ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। और साथ ही साथ मिर्च, मसाले और तला हुआ जो खाना है, इससे दूर रहना है, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। छाछ, नारियल का पानी, नींबू पानी आदि ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेवन करना। डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया था कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवा बिल्कुल भी ना लें। दवा आपको लेनी है तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें और उस आधार पर आप दवाइयाँ लें। अमूमन ऐसे देखने को मिलता है कि जब भी हमें कोई बुखार या कुछ ऐसा होता है तो हम सबसे पहले खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और उसके बाद स्थिति जब बिगड़ने लगती है तब हम अस्पतालों की तरफ भागते हैं। और इस बीच हमीरपुर से मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, हमने लगातार जो जानकारी आपने हमीरपुर में दी, संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन मुकेश तस्वीर बहुत भयावह है। ज़िला अस्पतालों की हकीकत आपने बताई, जहां पर इंतज़ाम नहीं है, जहां पर जब बहुत जल्दी से मान लीजिए किसी को डेंगू हो जाता है तो उसको जल्दी से इलाज की ज़रूरत है तो वो उसे नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार मौत के बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हें रेफ़र किया जाता है, उसमें भी वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो दम तोड़ देते हैं। जैसा कि बता दूं कि हमीरपुर में पहली बात तो जो भी कोई मरीज हॉस्पिटल जाता है तो उसको ये जांच रिपोर्ट में कतई नहीं बताया जाता कि आपको डेंगू है। जब वो व्यक्ति जब ज्यादा गंभीर हो जाता है, जब वो हमीरपुर से बाहर अन्य जनपद में जाकर इलाज कराता है, तब प्राइवेट में उसको पता चलता है कि उसको डेंगू है। तो वहां पर उसको जब प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहां पर आप भी समझते हैं प्राइवेट में इलाज कराना यहाँ के लोगों के लिए कितना नागवार गुजरता है कि क्योंकि महंगाई बहुत है और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को भी बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से डेंगू के मरीजों पे लगातार इजाफा हो रहा है तो इनको जांच की यहीं पर तैयारी करनी चाहिए कि हमीरपुर पे ही जांच कर लोगों को बताया जा सके कि आपको डेंगू है, आपको उपाय बताए जाके किस तरीके से आप बचाव करें, जिससे यहाँ पे डेंगू के मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है उसको रोका जा सके। जी बेशक मुकेश, आपने जैसा कि कई परिवार के लोगों से भी बात हुआ, हमने दिखाया भी जिन परिवार ने अपने खो दिए डेंगू की वजह से 17 लोगों की मौत होना मामूली बात नहीं होती है। जिला प्रशासन एक तरफ रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर छिपा रहा है, सीएमओ कुछ कहने को तैयार नहीं है, डीएम साहब अब जाके नजर आ रहे हैं। अगर ये पहले नजर आ जाते या ये स्वास्थ्य टीमें पहले पहुंच जाती तो शायद ये मौतें ना होती। जी कहीं ना कहीं हमीरपुर का स्वास्थ्य महकमा इस पर लगाम लगाने भी बीमारी को रोकथाम करने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुआ, क्योंकि अगर आप जिस गांव में आपको जानकारी है कि वहां पर डेंगू के मरीजों पे लगातार इजाफा, वहां पर छिड़काव, फॉगिंग, इस तरीके की कई तरीके जिससे लोगों को बचाया सके उस तरीके की कभी नहीं करता है। लेकिन जब ये मामला मीडिया पे आता है और मौतों का सिलसिला जब बढ़ने लगता है तब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आता है और जिला प्रशासन भी आनन फानन में कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों की टीम को गांव पे लगाता है और बीमारी को रोकने के लिए लगातार वहां पर रात दिन एक कर दिया जाता है कि किसी प्रकार से इस बीमारी को रोका जा सके। मैं आपको बता दूं कि पूर्व में
गलिया गांव में 3 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब जो वर्तमान में कुलेटा गांव है, जहां पर डेंगू का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है और वहां से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। और साथ ही आप बता दें, कुछ 2 दिन पूर्व भी एक सरकारी टीचर की भी बुखार से मौत हो चुकी है। जी ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सुबह बोलेगा में हम डेंगू की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, दर्शक भी लगातार जुड़ रहे थे। लेकिन सवाल इस बीच यही, अगर इंतजाम शायद पहले कर लिए जाएं तो ये मौतों का आंकड़ा देखने को ना मिले, अपनों से अपने जुदा ना हो। सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।